एक व्यक्ति ने कहा कि हर एक सेफ्टी ऑफिसर को शेरनी का दूध पीना चाहिए, हर एक प्राइवेट जॉब करने वाले को शेरनी का दूध पीना चाहिए, नौकरी करने वाले हर एक व्यक्ति को शेरनी का दूध पीना चाहिए। अब इस सवाल उठता है कि शेरनी का दूध पीना चाहिए, क्या शेरनी का दूध ही पीना जरूरी है? चलिए इस बात पर जरूर सोचेंगे और मैं इस पर जवाब दूंगा, और आप भी जरा सोचिएगा कि उस व्यक्ति ने जो कहा वो सही था या गलत था। एक बार भीमराव और अंबेडकर ने कहा कि जो शेरनी का दूध पिएगा वह दहाड़ेगा, जो शेरनी का दूध पिएगा वह दहाड़ेगा। क्या आप जानते हैं कि भीमराव अंबेडकर ने इस बात को क्यों कहा था? क्या आपको मालूम है कि अंबेडकर ने जो इस शब्द का प्रयोग किया कि जो शेरनी का दूध पिएगा वह दहाड़ेगा, आखिर क्यों कहा था, किस परिस्थिति के लिए कहा था, किसके लिए कहा था, और वह क्या माहौल था जिसके लिए उन्होंने ये बात कही थी? तो अगर इन तमाम बातों पर हम नजर दौड़ाएं और गौर करें तो मैं 100% सहमत हूं। अंबेडकर ने जितनी बात कही थी उसमें 1% भी वह गलत नहीं था। उन्होंने सही कहा था कि जो शेरनी का दूध पिएगा वह दहाड़ेगा। लेकिन प्रश्न उठता है कि शेरनी का दूध पीना तो अपने आप में खतरनाक का। शेरनी का दूध मिलेगा कैसे? शेरनी का दूध बिकता कहाँ है? शेरनी का दूध हम लाएं तो लाएं कहां से? अब ये सवाल उठता है। बहुत से लोग लगे खोजने कि शेरनी का दूध मिलेगा कहां, क्योंकि मुझे शेरनी का दूध पीना है, क्योंकि मुझे दहाड़ना है, मुझे हर बार दहाड़ना है। अब कुछ लोगों ने इसका अर्थ जो है गलत लगाया, लेकिन मैं आज आपको बताता हूं अंबेडकर ने जो ये बात कही थी वह बहुत ही सोच समझ, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अंबेडकर ने शेरनी का दूध पिया था। क्योंकि अंबेडकर ने शेरनी का दूध पिया तभी बड़ी दृढ़ता के साथ, बड़े आत्मविश्वास के साथ पूरे विश्व में अपनी बातों को रखते रहे, और आज भी वह नमन करने योग्य है। वचन अब उन्हें शेरनी का दूध कहां से मिला? शेरनी का दूध उन्हें भी मिला और वो लगातार पीते रहे। शेरनी का प्रतिदिन वो शेरनी का दूध पीते थे, प्रतिदिन बगैर वो शेरनी का दूध पिए हुए वह कभी सोते नहीं थे। और सोचो, जो इंसान जब सोता है तो वह शेरनी का दूध पी के सोता है, जगता है तब भी वह शेरनी का दूध पीकर अपनी दिनचर्या शुरू करता है। वास्तव में वह व्यक्ति महान होगा ही होगा। वास्तव में वह व्यक्ति पूरी दुनिया में अपनी बात को साबित तो कर सकता है और साबित किया भी। तो मैं आपको एक बात बताऊं, यह क्यों कहा था। अब आप इस बात का कुछ दूसरा अर्थ मत लगा लेना कि अब शेरनी का दूध मुझे पीना है तो चलो खोजते हैं, जंगल में खोजते हैं। ये गलती बिल्कुल मत करना। जो अंबेडकर साहब ने बात कही थी उस बात को मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने क्यों कहा था। अंबेडकर साहब ने एजुकेशन को शेरनी बताया, शिक्षा को शेरनी बताया था, और उन्होंने कहा था, उनका जो मकसद था, उन्होंने कहा था जिसने एजुकेशन से दोस्ती कर लिया, जिसने पढ़ाई से दोस्ती कर लिया, जिसने स्टडी से दोस्ती कर लिया और उसके बगैर नहीं रह सकता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वह दिन रात दहाड़ता रहेगा। कोई भी व्यक्ति उसे परास्त नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति उसे झुका नहीं सकता। तो अंबेडकर ने जो बात कही थी वास्तव में अपने आप में एक बेमिसाल, एक मिसाल कायम किया था, और इस बात को साबित किया था डॉक्टर अंबेडकर ने। अंबेडकर ने जितनी पढ़ाई किया उतना पढ़ाई करना आज बड़ा मुश्किल है, लोग नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ने का शौक था। डॉक्टर अंबेडकर प्रतिदिन किताबें पढ़ते थे। डॉक्टर अंबेडकर ने जो पढ़ाई किया, कितना मेहनत से किया, यह सारी दुनिया जानती है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आपको भी शेरनी का दूध पीना चाहिए। और ये शेरनी कौन है? एजुकेशन है। और जब एजुकेशन को अपना बनाएंगे, दोस्ती करेंगे, तो निश्चित रूप से आप कभी झुकेंगे नहीं, कभी आप हारेंगे नहीं, कभी आप थकेंगे नहीं। और यह बात हमें डॉक्टर अंबेडकर से जरूर सीखनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद होगी और आप एक बार जरूर सोचेंगे, एक बार जरूर विचार करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।